वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस न्यू वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। अब एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एल्गी की डिफरेंट क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरी है फियोफाइसी और तीसरी है रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। क्लोरोफाइसी में जितने भी एल्गल मेंबर्स आते हैं सबको हम ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। इनकी प्लांट बॉडी जो है यूनिसेलुलर भी हो सकती है। तो यानी ऐसे केसेस भी हैं क्लोरोफाइसी में हमारे पास जो यूनिसेलुलर होते हैं, कोलोनियल केसेस भी हमारे पास हैं और फिलामेंटस केसेस भी हमारे पास होते हैं। इसका मतलब यूनिसेलुलर होने के अलावा ये कॉलोनियल फॉर्म्स में और फिलामेंटस फॉर्म्स में भी पाई जा सकती है। इनका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। और ऐसा ग्रीन कलर क्यों होता है? बिकॉज इनके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और डोमिनेंट होते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये पिगमेंट्स पाए कहाँ जाते हैं? वी फाइंड दीज पिगमेंट्स इन द क्लोरोप्लास्ट्स। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो डिस्क शेप हो सकते हैं, यानी ऐसे प्लेट लाइक हो सकते हैं, इट मीन्स इस तरह से। उसके बाद रेटिकुलेट हो सकते हैं, रेटिकुलेट का मतलब लाइक दैट। उसके बाद कप शेप हो सकते हैं लाइक दैट, एंड स्पाइरल हो सकते हैं लाइक दैट, और रिबन शेप हो सकते हैं लाइक दैट। तो हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनके शेप्स अलग अलग काइंड्स के हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट्स। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको पायरेनॉइड्स देखने को मिलेंगे। और पायरेनॉइड्स के पास क्या होता है? पायरेनॉइड्स के पास स्टार्च के अलावा प्रोटीन स्टोरेज होता है, यानी स्टार्च और प्रोटीन दोनों को स्टोर करने का काम पायरेनॉइड्स करते हैं। कुछ एल्गी ऐसी भी होती हैं जो फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर कर सकती हैं। अब जो ग्रीन एल्गी होती हैं उनमें अगर हम देखें तो उनके पास हमको रिजिड सेल वॉल मिलेगी, यानी उनकी सेल वॉल अच्छी खासी टफ होती है, जिसमें कि इनर लेयर सेलुलोज की होगी और आउटर लेयर जो है वो पैक्टोज की होती है। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कंसिडर करें तो ये मेन जो तरीका है इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने का वो है फ्रेगमेंटेशन। कुछ केसेस में स्पोर्स का फॉर्मेशन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और जू स्पोर जो होते हैं दे कंटेन फ्लैजिला वेयर दी स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। जू स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ जू स्पोरेंजियम। लुक, जू स्पोरेंजियम के अंदर जू स्पोर बनते हैं। तो जू स्पोरेंजियम क्या है? ये है, जिसके अंदर आपको जू स्पोर का फॉर्मेशन होते हुए दिखता है। The sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex cells is seen. तो आपको अलग अलग प्रकार के सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन अलग अलग एल्गी में देखने को मिल सकता है। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस तीनों टाइप के आपको उसके अंदर फ्यूज़न देखने को मिल सकते हैं, और गैमेट्स जो हैं डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं। अब ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स क्या हैं? क्लामाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा, चारा, ये सब एग्जाम्पल हो गए हमारे सामने क्लोरोफाइसी में। और क्लोरोफाइसी नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए, एबंडेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, सो दे आर ग्रीन कलर्ड। द नेक्स्ट ग्रुप इज फियोफाइसी। फियोफाइसी के जो मेंबर्स हैं दे आर ब्राउन एल्गी, बिकॉज दे आर मेनली ब्राउन इन कलर। अब इनकी जो हैबिटेट है वो मैरीन हैबिटेट है, यानी समुद्री पानी में आपको ये देखने को मिलेंगी मुख्य तौर पर। साइज और फॉर्म में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। ये ब्रांच भी हो सकती हैं, फिलामेंटस फॉर्म्स में भी हो सकती हैं जैसे कि एक्टोकार्पस, और बहुत ज़्यादा घने तौर पर भी ब्रांचिंग इसमें देखी जा सकती है, जैसे कि कैल्प में। कैल्प्स के अंदर तो आप ये देखें काफ़ी लंबाई होती है उनकी, और काफ़ी ऊंचे ये हो जाते हैं, और ये समुद्र में पाए जाते हैं कैल्प्स।
100 मीटर तक की हाइट ले सकते हैं। अब फियोफाइसी में आपको कौन कौन से पिगमेंट मिलेंगे, तो आपको क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, ये सब इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इनका जो कलर है वो ऑलिव ग्रीन से लेकर के ब्राउन के कई शेड्स इसमें आपको मिल सकते हैं। ऑलिव ग्रीन कलर से लेकर के ब्राउन के कई शेड्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और ये किस बात पर डिपेंडेंट है इनका कलर? इनका कलर डिपेंडेंट है ज़ैंथोफिल पिगमेंट पर और फ्यूकोजेंथिन पर, जो कि इनके अंदर पाया जाता है। फूड को स्टोर करने के लिए ये क्या करते हैं, ये उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जैसे कि लेमिनेरिन या मैनिटॉल। तो ये वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसके तौर पर ये फूड को स्टोर करते हैं। इनके वेजिटेटिव सेल्स को अगर आप देखें तो उसमें आपको सेलुलोज मिलेगा, और सेलुलोज के बाहर आपको जिलेटिनस कवरिंग मिल सकती है, जिसको बनाने के लिए एल्गिन एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। इनका जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें प्लास्टिड्स के अलावा आपको एक बड़ा वैक्यूल देखने को मिलेगा, जो कि सेंट्रल होगा, और इसके अलावा आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा आसानी से। प्लांट बॉडी सरफेस के साथ अपना अटैचमेंट बनाती है, और उसके लिए वो होल्ड फास्ट का इस्तेमाल करती है। जैसा कि कल हमने जो डायग्राम्स देखे थे उस डायग्राम में हमने डिस्कस किया था आपके साथ। ये जो स्ट्रक्चर था यहाँ पर होल्ड फास्ट, ये सरफेस के साथ यानी सबस्ट्रेटम के साथ अटैचमेंट बनाने में इनको हेल्प करता है। लेट्स कम बैक। होल्ड फास्ट के ठीक ऊपर आपको स्टॉक मिलेगा, लॉन्ग स्टाइप मिलेगा और फिर आपको फ्रॉन्ट मिलेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने के लिए सिंपल फ्रेगमेंटेशन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादातर ब्राउन एल्गी जो है वो बाईफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, जिनका आकार नाशपाती जैसा होता है, ठीक है ना, ऐसा। और जो फ्लैजिला होते हैं वो अनइक्वल होते हैं और लेटरली अटैच्ड होते हैं। इस तरह से आपको उसका ज़ूस्पोर देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस तीनों फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। गैमेट्स का यूनियन जाहिर सी बात है पानी में होगा, और या फिर वो ऊगोनियम के अंदर फ्यूज़ होंगे। तो ऊगोनियम क्या है? ऊगोनियम जो है वो हमारे जो फीमेल गैमेट है उसको कंटेन करता है, और जो ऊगैमस स्पीशीज़ हैं जिनमें आपको ऊगैमस फ्यूज़न देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको फर्टिलाइजेशन किधर होते हुए देखने को मिलेगा? ऊगोनियम के अंदर होते हुए देखने को मिलेगा, बिकॉज ऊगोनियम के अंदर ही फीमेल गैमेट होगा। गैमेट्स पियर शेप्ड होंगे, इसलिए उनको पायरीफॉर्म बोलेंगे, और दो फ्लैजिला आपको देखने को मिलेंगी जो कि लेटरली अटैच्ड होती हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं: एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस। थर्ड ग्रुप इज रोडोफाइसी, और जैसा कि नाम आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में दे आर टर्म्ड एज रेड एल्गी, बिकॉज इनके पास जो रेड पिगमेंट होता है जिसको आर फाइकोइरिथ्रिन बोलते हैं वो एबंडेंस में होता है। ज़्यादातर रेड एल्गी जो होती है वो मैरीन होती है, और इनकी ग्रेटर कंसंट्रेशन है वो कहाँ मिलती है? आपको ऐसी जगह मिलती है जहाँ गर्म इलाके होते हैं, जहाँ वार्म एरिया होते हैं। They occur both in well-lighted regions close to the surface of water and also at the great depths in ocean where relatively little light penetrates. तो मतलब ये कि जो रेड एल्गी है वो आपको सरफेस के पास भी और गहराइयों में भी पानी की दोनों जगह आपको बराबर तरीके से ये मिल सकती है। जो इसकी थैलस होती है रेड एल्गी की, वो मल्टी सेलुलर होती है मोस्टली, ठीक है ना। और कुछ ऐसी रेड एल्गी होती हैं इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। इनके अंदर जो फूड को स्टोर करने का तरीका होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। तो अलग अलग एल्गी जो हैं वो अलग अलग तरीके से फूड को स्टोर करती हैं, और जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो एमाइलोपेक्टिन के और ग्लाइकोजिन के जैसा ही कुछ होता है स्ट्रक्चर में। रेड एल्गी में जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स के हेल्प से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल गैमेट्स के हेल्प से होता है। तो उसका मतलब ये जो नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं
ये पानी के सहारे से ही इधर से उधर ट्रांसफ़र होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा जाए तो वो मोस्टली oogamous होता है और इट इज़ accompanied बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। अगर आपको एल्गी की बात करना है तो टेबल 3.1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और आपको अलग अलग क्लासेस का जो करेक्टर्स हैं उनको याद करने में आसानी होगी। थोड़ा शांति बना लो, 2 मिनट। जैसे कॉमन नेम देख लेते हैं सबसे पहले। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम क्या है? ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी इज ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी इज रेड एल्गी। सेकेंड थिंग, व्हाट आर द मेजर पिगमेंट्स दैट आर फाउंड? तो क्लोरोफिल ए और बी ज़्यादातर एबंडेंस में होते हैं क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन फियोफाइसी में, और क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोइरिथ्रिन रोडोफाइसी में। अब जो खाना स्टोर करने का तरीका है, फूड स्टोर करने का तरीका है, वो भी तीनों में अलग अलग है। जैसे कि स्टार्च आपको मिलेगा क्लोरोफाइसी में, मैनिटॉल और लेमिनारिन जो हैं वो आपको मिलेंगे फियोफाइसी में, और फ्लोरिडियन स्टार्च आपको मिलेगा रोडोफाइसी में। सेल वॉल में सेलुलोस मोस्टली पाया जाता है क्लोरोफाइसी में, सेलुलोस और एल्गिन आपको मिलेगा फियोफाइसी में, और सेलुलोस, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स आपको मिलेंगे रोडोफाइसी में। फ्लैजिला के आधार पर भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि 2 से 8 फ्लैजिला हो सकती हैं, और ये सारी की सारी फ्लैजिला इक्वल होंगी और एपिकल होंगी, यानी आगे की तरफ होंगी, एपेक्स पर होंगी। किसमें? क्लोरोफाइसी में। फियोफाइसी में जो फ्लैजिला है वो 2 होती हैं और अनइक्वल होती हैं, साथ के साथ वो लेटरल होती हैं, ठीक है। जबकि रोडोफाइसी में जो फ्लैजिला हैं वो नहीं पाए जाते। तो ये डिफरेंस हमें ध्यान रखना है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला नंबर। इसके बाद लास्ट है हैबिटेट, किस प्रकार की हैबिटेट में पाई जाती हैं। तो क्लोरोफाइसी जो है वो फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर तीनों जगह आपको देखने को मिलेगी। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ये ऐसा वाटर होता है जहाँ पर जो ना तो पूरी तरह फ्रेश है ना पूरी तरह सॉल्टी है। तो ब्रैकिश वाटर आपको समुद्र के आसपास देखने को मिलेगा। ऐसी जगह जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं तो वहाँ पर पानी कैसा होता है? ब्रैकिश होता है। फियोफाइसी भी हमको सॉल्ट वाटर में ज़्यादा मिलेगी और ब्रैकिश वाटर में उसके आसपास भी देखने को मिलेगी, लेकिन फ्रेश वाटर में कम देखने को मिलेगी। ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। रोडोफाइसी फ्रेश वाटर में कुछ मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको कहाँ मिलती हैं? सॉल्ट वाटर में, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम टेबल 3.1 इसको अगर हम याद कर लें तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा जो एल्गी का क्लासिफिकेशन है उसको करना। तो स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो में इतना ही दैट इज़ रिलेटेड टू द एल्गी। थैंक यू वेरी मच।